पुनर्विवाह। यश, मुझे लगता है कि आपको सच पता चल जाना चाहिए। सच? हाँ, सच। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यश, आरती जी को, शायद आरती जी को हमारा ये दोस्ताना पसंद नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि जमाना बहुत खराब हो गया है, बहुत बदल गया है। और फिर इतना सुहाना मौसम है, सर्दी भी बढ़ गई है। और इस रोमांटिक मौसम में आप यहां मेरे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरती जी को शक तो हो ही जाएगा ना। सच में प्रशांत, मजाक कोई आपसे करना सीखे। आई एम श्योर कि आप अपने टाइम में लड़कियों से बहुत फ्लर्ट करते होंगे। एक बात बताइए कि कितनी लड़कियां आप पे फिदा हुई? ये घड़ी अब कोई काम की नहीं। आरती जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसी घड़ी मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, इसे फेंकिए मत। टूटी ही सही, लेकिन इसमें किसी की यादें बसी हुई हैं। घड़ी तो यहीं फेंकी थी, फिर तो यही होनी चाहिए। कहीं मिल क्यों नहीं रही? क्यों किया मैंने ऐसा पागलपन? घड़ी किसी को कहीं मिल गई तो कोई क्या सोचेगा? भाभी जी, कहीं आप वो घड़ी तो नहीं ढूंढ रही? हाँ। वो घड़ी तो यश भैया को यहाँ पड़ी मिली थी। प्रशांत की घड़ी यश जी को मिल गई। कहीं यश जी उसी की बात करने तो नहीं आते कमरे में? और मैंने उनसे कैसे बात की? आधी ढालती। अब क्या करूं? फोन। अगर एक्सक्यूज मी, या प्लीज। हेलो। हेलो यश जी, वो
वो घड़ी गलती से। कोई बात नहीं आरती जी। कोई बात नहीं? कोई बात कैसे नहीं? क्या आपके मन में सवाल नहीं उठ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? क्या आप नहीं जानना चाहते? नहीं आरती जी, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता और ना ही आपसे कोई सवाल करना चाहता, क्योंकि पहली बात आपने अभी अभी कहा ना कि जो भी हुआ गलती से हुआ, और दूसरी बात आप जो भी करती हैं मुझे पता है मेरे लिए करती हैं, इसीलिए आपको प्रशांत से प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आजकल आपसे ज्यादा वक्त मैं प्रशांत के साथ गुजार रहा हूं, इसीलिए, है ना? आरती जी, सब कुछ भूल जाइए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप अभी कहाँ हैं? वही जिसकी आपने घड़ी तोड़ी थी। अब मुझे तो पता है कि आप सॉरी कहेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं आपकी तरफ से सॉरी कहने आया। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, आपने परिधि से बात की? मुझे नहीं लगता परिधि से घर में बात करनी चाहिए। मैं बाहर जाकर उससे बात कर लूंगी। ठीक है, बाय बाय, सी यू। आरती जी का फोन था। आरती जी बिल्कुल बिल्कुल बच्ची हैं। पहले एक घड़ी फेंक दी और अब सॉरी कह रही। यू नो प्रशांत, आरती जी औरों से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत लकी कि मुझे उनका साथ मिला। उनकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। प्रशांत के चेहरे की उदासी बता रही है कि वो अपनी पत्नी को कितना मिस कर रहे हैं, कितना अकेलापन महसूस होता होगा उन्हें। और मैं हूं कि बार बार उनके सामने अपनी पत्नी को याद करके उनका दुख और बढ़ा रहा हूं। आरती जी का जिक्र ही आपको आपकी वाइफ की याद दिला रही है ना। आई नो कि आप अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूं? सब लोग कहते हैं और मैं मानता भी हूं कि मैं बहुत जल्द लोगों को कन्विंस कर देता हूं। बहुत लोगों का पैचअप करवाया है। देखिए 100% गारंटी है, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा, यकीन मानिए। अब ये मुमकिन नहीं है यश, मैंने बहुत देर कर दी। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं समझ सकता हूं आपकी यादें, आपके बीते हुए कल, ये सब कुछ आपकी आंखों से पढ़ सकता हूं मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। मैं और आरती जी, हम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते थे। हमने ये शादी की तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। आरती जी इस शादी के लिए राजी नहीं थी। जी नहीं,
मेरी तरह आरती जी भी अपने बीते हुए कल से निकल नहीं पाई थी। और अगर हमने ये शादी की तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, ताकि हमारे बच्चों को उनके माँ बाप का प्यार मिल सके, और कोई वजह नहीं थी। और अब समझ गया, आप कंफ्यूज है कि ये प्यार है या कुछ और। कोई बात नहीं, ये समझ पाने का भी एक तरीका है मेरे पास दोस्त। एक्चुअली एक मीटर होता है, प्यार नापने का मीटर। आपने भी फिल्मों में देखा होगा। बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करते ही आपकी आंखों के सामने जिसका चेहरा सबसे पहले आ जाए, बस समझ लीजिए कि वही आपका प्यार है। प्रशांत, ये जादू वाली बातें सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। चलिए दोबारा मिलते हैं, मैं जाता हूं। ट्राई जरूर करना, इट वर्क्स। आप कंफ्यूज है कि ये प्यार है या कुछ और। कोई बात नहीं, ये समझ पाने का भी एक तरीका है मेरे पास दोस्त। बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करते ही आपकी आंखों के सामने जिसका चेहरा सबसे पहले आ जाए, बस समझ लीजिए कि वही आपका प्यार है। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। आपकी आंखों के सामने जिसका चेहरा सबसे पहले आ जाए, बस समझ लीजिए कि वही आपका प्यार है। एक मिनट गाड़ी रोकिए ना प्लीज। यश, ये मीटर तो बिल्कुल सही निकला। आरती जी की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? दिखाई कैसे दूंगी यश जी, आपकी आंखें बंद है। अपनी आंखें तो खोलिए। नहीं 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 नहीं, मैं आंखें खोले बिना ही आपको देखना चाहता हूँ आरती जी। आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आरती जी, हाँ 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 हाँ, मैं यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे बीच सड़क में आंख बंद करके खड़े क्या कर रहे हैं? जी मैं आपको ढूंढ रहा था। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे आंखों में कचरा चला गया था, इसलिए मैं गाड़ी के बाहर निकल के बाहर खड़े होकर कचरे को देखने की कोशिश कर रहा था। आंखों में कचरा? रुकिए, मुझे देखने दीजिए। क्या गया आपकी आंखों में? कुछ भी तो नहीं है। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आना है जी।
लेकिन आरती जी मुझे सब कुछ नजर आ गया। आप कभी कभी क्या बोलते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ ऊपर से जाता है बाउंसर। रुके देखने दीजिए। मैं नजर आ रहा हूं आरती जी आपकी आंखों में, और शायद मेरी आंखों में आप भी नजर आ रही होंगी। लोग गलत कहते हैं, किसी को देखने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ख्वाब तो खुली आंखों से भी देखे जाते हैं। शायद थोड़ी धूल चली गई होगी, अभी निकल गई। अब साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो फिर मैं चलती हूँ। आरती जी कहाँ जा रही हैं आप? मैंने आपको बताया था ना, वो परिधि से घर पे बात नहीं हो सकती। वो घर का राशन लेने के लिए मार्केट गई है, तो मैंने उससे बोला है कैफे में मेरा वेट कर ले। मैं सोच रही हूँ वहीं उससे बात कर लूँ। ठीक है, आप बात करनी चाहिए। उसके बाद मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मुझसे? तो कहिए ना जी, अभी कहिए। नहीं, आप पहले परिधि से बात कर लीजिए, उसके बाद मैं शाम को आपसे मिलकर बात करूंगा। पंडित जी से मुहूर्त निकाल के फिर बात कहेंगे क्या? बोलिए ना यश जी। नहीं, आपको कहा ना आरती जी, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। आप चलिए, पहले आइए आरती जी, आइए आइए। मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, तो वो खत्म करके शाम को आपसे मिलता हूँ। बैठ। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। अंगना फूल खिले, बारी दर दरे बाबा मामा, मामा बने जाने, मामा बने जादा,
रे पा प म म ग ग। पुनर्विवाह